नमस्ते दोस्तों, ज्योतिष मृत्युंजय वत्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योतिष के उन दो चेहरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। आर्यन हमारे साथ हैं जो आज इनका डर हमेशा के लिए दूर कर देंगे। आर्यन, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद काव्या, और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आज हम राहु केतु को किसी भूत प्रेत की तरह नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के खान पान, हमारे रिश्तों और हमारी आदतों के जरिए समझेंगे कि ये असल में हमारे जीवन को कैसे चलाते हैं। आर्यन, मैंने सुना है कि राहु का संबंध हमारे खान पान से भी है। लोग कहते हैं कि जंक फूड का राहु से सीधा कनेक्शन है। ये कितना सच है? ये बिल्कुल 100% सच है काव्या। असल में जंक शब्द को अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगी तो इसका मतलब होता है कबाड़। अब कबाड़ का मतलब ये नहीं कि आप लोहा लंगड़ चबा रहे हैं। खाने में कबाड़ का मतलब है बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन और वो बासी खाना जिसे हम बार बार गर्म करके खाते हैं। ये सब राहु की श्रेणी में आता है। राहु का एक अर्थ ही कबाड़ या कचरा है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह है। वाह, ये तो बहुत ही अनोखा नजरिया है। अच्छा आर्यन, इन दोनों ग्रहों की मूल प्रवृत्ति या स्वभाव, टेंडेंसी क्या है? ये काम कैसे करते हैं? देखिए, राहु और केतु बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। राहु का काम है विस्तार, एक्सपेंशन। ये एक विस्तारवादी ग्रह है। ये कुंडली के जिस घर में या जिस ग्रह के साथ बैठता है, उस चीज की भूख और उसके दायरे को अत्यधिक बढ़ा देता है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज अच्छी है या बुरी, बस उसे बढ़ाना है। केतु का काम है सिकोड़ना, कॉन्ट्रैक्शन। केतु हर चीज को छोटा करता जाता है। ये वैराग्य, मोक्ष और अलगाव का कारक है। केतु का एक ही नारा है, छोड़ दो। लेकिन आर्यन, राहु को तो सब पापी और क्रूर कहते हैं। क्या इसका कोई दोस्त नहीं है? वैसे तो राहु किसी का सगा मित्र नहीं है, लेकिन अपने गुरु शुक्राचार्य यानी वीनस को वो एक विशेष डिस्काउंट देता है। राहु ने पूरे ब्रह्मांड की चीजों को दो भागों में बांटा है। निर्जीव चीजें, नॉन लिविंग थिंग्स। राहु निर्जीव चीजों को बहुत बढ़ाता है। अब पैसा, धन, दौलत सब निर्जीव हैं और इनके कारक शुक्र हैं। इसलिए जब शुक्र और राहु मिलते हैं तो इंसान के पास अथाह पैसा और भौतिक सुख आता है। सजीव चीजें, लिविंग बॉडी ऑर्गन्स। लेकिन राहु का एक नियम है कि वो सजीव चीजों या शरीर के अंगों को डैमेज यानी खराब करता है। जैसे हमारी किडनी एक सजीव अंग है और शुक्र इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्र राहु की युति जहां पैसा तो बहुत देगी, वहीं सेहत के मामले में किडनी को डैमेज भी कर सकती है। बाप रे, ये तो बड़ा संभल कर समझने वाला खेल है। अच्छा, अब जरा केतु महाराज पर आते हैं। केतु से जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो उसके क्या नियम है? केतु का नियम बहुत सीधा और कड़ा है काव्या। आपकी कुंडली में केतु जिस भाव या जिस ग्रह के साथ बैठा है, आपको उस चीज या उस रिश्ते का मोह छोड़ देना चाहिए। यदि आप स्वेच्छा से उस चीज को नहीं छोड़ते, तो केतु आपको इतना प्रताड़ित और तंग करेगा कि आप मजबूरी में रोते हुए उसे छोड़ेंगे। क्या ये रिश्तों पर भी लागू होता है? बिल्कुल। ज्योतिष में हर ग्रह एक रिश्ते को दर्शाता है। जैसे बुध बहन का है, मंगल भाई का, शुक्र पत्नी का और चंद्रमा माता का। मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध और केतु एक साथ बैठे हैं, तो जातक का अपनी बहन से रिश्ता छूटना तय है। लेकिन आर्यन, अगर कोई कहे कि मैं तो अपनी बहन या अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कैसे रिश्ता छोड़ दूँ? तब केतु क्या करता है? तब केतु अपना सबसे अचूक हथियार निकालता है, अपमान। अगर आप मोह नहीं छोड़ेंगे तो केतु उसी रिश्ते के माध्यम से आपका भयंकर अपमान करवाएगा, गालियां सुनवाएगा और ऐसी बदतमीजी करवाएगा कि आपका मन खुद ब खुद उस रिश्ते से खट्टा हो जाए। इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण हमारे पूजनीय तुलसीदास जी हैं। वे अपनी पत्नी से इस कदर प्रेम करते थे कि एक पल भी दूर नहीं रह सकते थे, बिल्कुल सनक की हद तक। तब केतु के इसी प्रभाव स्वरूप उनकी पत्नी ने उन्हें फटकारा और भयंकर अपमानित करते हुए कहा कि अस्थि चर्म में देह यह, तासों जैसी प्रीत, नेकु होती जो राम से, तो काहे भव भीत। यानी जितना प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर से कर रहे हो, उतना श्री राम से करते तो तर जाते। इसी अपमान ने तुलसीदास जी के भीतर का केतु जगा दिया। उनका वैराग्य जागा और उन्होंने पत्नी को छोड़कर रामचरित मानस जैसी महान रचना कर दी।
अद्भुत आर्यन, आज राहु और केतु को लेकर जो भ्रम था वो बिल्कुल साफ हो गया। यानी निष्कर्ष ये है कि राहु जहां हमें भौतिक और निर्जीव चीजों के विस्तार की तरफ भगाता है, वहीं केतु हमें सिखाता है कि जो तुम्हारा नहीं है उससे मोह छोड़ो, वरना वो अपमान देकर छुड़वाएगा। बिल्कुल सही कहा काव्या। समझदारी इसी में है कि केतु के इशारे को समझें और राहु की अति से बचें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अपनी कुंडली में राहु केतु की स्थिति देखें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।